नमस्कार, मैं जितेंद्र नारायण सिंह हूँ। आज से 1.5 साल पहले मैं वसीम रिजवी हुआ करता था। मैं बेघर हो गया, मैं नहीं डरा। मैं हत्या करने की धमकियों से भी नहीं डरा। लेकिन आज मजबूर, अकेला हूं, अनाथ हूं, क्योंकि मेरी बात कोई नहीं सुनने वाला। मेरे खिलाफ जो फर्जी मुकदमा लिखवाया गया, मैं सनातन धर्म के सभी संगठनों, महामंडलेश्वरों के दरवाजों पर गया, उनसे कहा कि भाई मेरी उच्च स्तरीय जांच करा दीजिए। पुराने लखनऊ की पुलिस अपने ऊंचे अधिकारियों को गुमराह कर रही है, उनके दबाव में है, निष्पक्ष जांच नहीं हो रही। सीबीआई से जांच करा दिए ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो। उन मुल्लाओं को भी बेनकाब किया जाए जो सनातन धर्म के लोगों के खिलाफ नाजायज साजिश करते हैं। लेकिन हाल हद बद से बदतर हो गए। मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमों में चार्जशीटें भेजी जा रही हैं। चौक से भेजी गई, थाना चौक से भेजी गई, थाना शहादतगंज से भेजी गई। अब तो मुझ पे गैर जमानती वारंट लेकर मेरे घरों की कुर्की की नौबत आ गई है। मैंने बहुत दुखी मन से देश के राष्ट्रपति महोदया से अपील की है, इच्छा मृत्यु के लिए पत्र लिखा है कि मुझे अनुमति दी जाए, क्योंकि मैं बहुत डिप्रेशन में हूं। रोज एक कदम अपनी सुसाइड की तरफ बढ़ रहा हूं। मैं अकेला हूं, मेरी आवाज कोई पहुंचाने वाला नहीं। सबने कहा, आश्वासन दिया कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, लेकिन उन तक मेरी बात पहुंची नहीं, क्योंकि वो न्याय का देवता है। अगर उन तक मेरी बात पहुंचती तो आज मेरा हाल ये ना होता, मुझको भी न्याय मिलता। मैं मजबूर हूं, मेरी मदद कीजिए। तो आपने सुना वसीम रिजवी और इसकी पूरी बात को कि आखिर अपने दर्द को बयान कर रहा है, अपने अजाब को बता रहा है और कह रहा है कि मैंने हिंदू धर्म को इख्तियार किया, लेकिन मुझे अकेला छोड़ दिया गया है, मुझ पर केस कर दिए गए और कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है। और यही असलियत है। वो तमाम लोग जिनको लगता है कि वो हिंदुइज़्म में आ जाएंगे या वो हिंदू बन जाएंगे तो उनको नाजो नेमत मिलेगी, उनका इस्तकबाल किया जाएगा, उनको बहुत ज़्यादा तरक्की दी जाएगी, सियासी ओहदा दिया जाएगा या उनको पार्लियामेंट और राज्यसभा में भेज दिया जाएगा, ये सब एक ख्वाब होते हैं। लेकिन जो हकीकत है वो तारीकी है, वो गुमराही है। और अंजाम अगर देखना हो तो वसीम रिजवी को देख लीजिए। वसीम रिजवी को भी यही लगा कि अगर वो हिंदू बन जाएगा तो हिंदू धर्म में उसका खूब सम्मान होगा, इस्तकबाल होगा, बड़े बड़े ओहदे दे दिए जाएंगे। लेकिन इस शख्स को किनारे में बैठा दिया गया है, जेल भेजा गया और जेल से वापस भी ये जमानत पर बाहर है, तो इसको कोई नहीं पूछ रहा है, कोई इसकी मदद करने को तैयार नहीं है। मुसलमानों ने भी इसको धुतकार दिया और धुतकारा जाना यकीनी था, क्योंकि खुद ये मुर्तद हो गया और जिस धर्म को इसने अपनाया वहाँ से भी ये धुतकार दिया गया है। कोई इसकी मदद करने को तैयार नहीं, कोई इसको अपना नहीं रहा है। और ये खुद कह रहा है कि मैं अपना हर कदम, हर दिन सुसाइड की तरफ बढ़ा रहा हूँ और पहले भी ये सुसाइड करने की बात कर चुका है। तो ये दरअसल एक अजाब है, कहर है, गज़ब खुदाबंदी का शिकार
शिकार हुआ है शख्स, क्योंकि इसने हिंदुइज़्म को इख्तियार किया, अल्लाह ताला की ज़ात में किसी और को शरीक ठहराया, वहदानियत के रास्ते से भटक गया और मुर्तद हो गया। और मुर्तद की सज़ा बहुत ही ख़तरनाक होती है और ये शख्स यकीनन अज़ाब में मुब्तला हो गया है। और एक इबरत है, एक सबक है उन तमाम लोगों के लिए जो इस्लाम को छोड़कर किसी और दीन को इख्तियार कर रहे हैं। ये सबक है उन तमाम लोगों के लिए जो रुपये की लालच में आकर के, ओहदा की लालच में आकर के, या थोड़ी सी तंगी बर्दाश्त न करने के बजाय किसी और धर्म को इख्तियार कर लेते हैं, इस्लाम से मुँह फेर लेते हैं। ऐसे लोगों को इसी दुनिया में अजाब का मज़ा चखना पड़ता है। और वसीम रिजवी यानी जितेंद्र नारायण त्यागी की मिसाल सामने है और यकीनन ये शख्स इस वक्त बदतरीन अजाब का शिकार हो गया है और पहले भी इसी तरह के अजाब का शिकार रहा है। जिन लोगों ने इसको मजबूर किया हिंदू धर्म में आने पर, या इसको वरगलाया उकसाया, वो सब इसका साथ छोड़ चुके हैं। और हिंदू धर्म में आने के बाद सबसे बड़ा मसला यही रहता है कि किस जाति में जगह दी जाएगी, क्योंकि हिंदू धर्म का जो पूरा निज़ाम है वो ज़ात पात के सिस्टम पर है। इसको त्यागी में जगह दी गई, लेकिन त्यागी समाज ने भी इसको फटकार लगाई है, बाहर कर दिया है और ये इस वक्त दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है और पूरी दुनिया के लिए इबरत बन चुका है। इस